आने वाले समय में वही देश सैन्य शक्ति के मामले में सबसे ऊपर रहेगा, जिसके पास दुनिया की सबसे तेज और सबसे ज्यादा रेंज वाली मिसाइलें होंगी। भारत के पास अभी भी ब्रह्मोस जैसी मिसाइल मौजूद है, तो आने वाले समय में दूसरे देशों से मिसाइल के मामले में आगे जाने वाला है। दुनिया में युद्ध के तौर तरीके कितने बदल गए हैं, ये हाल ही में तब देखा गया जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को तबाह किया। पाकिस्तानी सेना की प्रतिक्रिया का जवाब देने के लिए भारत ने कई पाक एयरबेस को भी निशाना बनाया, लेकिन सबसे खास बात ये रही कि इसके लिए भारत के लड़ाकू विमानों ने सीमा पार नहीं की। सारे हमले अपनी सीमा में रहकर ही मिसाइलों से किए गए। आने वाले समय में वही देश सैन्य शक्ति के मामले में सबसे ऊपर रहेगा, जिसके पास दुनिया की सबसे तेज और सबसे ज्यादा रेंज वाली मिसाइलें होंगी। यही कारण है कि भारत के पड़ोसी चीन एक ऐसी मिसाइल बना रहा है जो 30 मिनट में ही दुनिया के किसी भी हिस्से को निशाना बना सकती है। चीनी वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष से हाइपरसोनिक मिसाइलों को लॉन्च करने की क्षमता विकसित करने का दावा किया है। चीनी अकादमिक पत्रिका एक्टा एरोनॉटिका एड एस्ट्रोनॉटिका सिनेका की एक रिपोर्ट के अनुसार ये मिसाइलें एक री एंट्री ग्लाइड व्हीकल पैस हैं जो मैक 20 यानी कि 13,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हासिल कर सकती है। चीन की इस खास मिसाइल के बारे में कहा जा रहा है कि यह पृथ्वी पर किसी भी स्थान पर केवल 30 मिनट के भीतर हमला कर सकती है। चीन ने अभी सिर्फ ये तकनीक हासिल करने का दावा किया है। मिसाइल बनाने में कुछ सालों का समय लग सकता है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो ये बड़ी उपलब्धि होगी। हाइपरसोनिक मिसाइलों की गति इतनी ज्यादा होती है कि इसे आसानी से ट्रैक नहीं किया जा सकता। रडार तकनीकों से उनका पता लगाना चुनौतीपूर्ण होता है। हाल ही में पूरी दुनिया ने यह तब देखा जब भारत ने पाकिस्तान के 100 किलोमीटर अंदर तक हमला किया और ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत के आगे पाकिस्तान के चीनी रडार कुछ नहीं कर सके। चीन जिस मिसाइल के विकास की बात कर रहा है उसे अंतरिक्ष से भी दागा जा सकता है। यह अपने रास्ते में कहीं से भी दिशा बदलने में भी सक्षम है। इसे जमीन, हवा और अंतरिक्ष से दागा जा सकता है, जो इसे दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार बनाता है। सिर्फ चीन ही ऐसा देश नहीं है जो सुपर पावरफुल हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाने में भारी निवेश कर रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन संयुक्त रूप से एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल डेमोन्स्ट्रेटर विकसित कर रहे हैं, जिसके अब तक 200 से अधिक परीक्षण हो चुके हैं और 2030 तक इसके तैयार होने की उम्मीद है। मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ हथियारों की तकनीक भी लगातार बदलती रही है। आदिकाल में पत्थर और भाले से शुरू होकर आधुनिक काल में परमाणु हथियारों और मिसाइलों तक यह यात्रा अत्यंत जटिल, वैज्ञानिक और घातक हो चुकी है। आज मिसाइल केवल एक रॉकेट या बम नहीं है, बल्कि एक कंप्यूटरीकृत, निर्देशित, उच्च गति युक्त और सटीक हमला करने वाली प्रणाली बन चुकी है। आने वाले समय में यह तकनीक किस प्रकार परिवर्तित होगी, इसका अनुमान वर्तमान प्रवृत्तियों और शोध कार्यों से लगाया जा सकता है। भविष्य की मिसाइलें साधारण सुपरसोनिक गति की नहीं, बल्कि हाइपरसोनिक गति की होंगी। ये मिसाइलें इतनी तेज होंगी कि लक्ष्य तक पहुंचने का समय कुछ ही मिनटों में सिमट जाएगा। वर्तमान में अमेरिका, रूस और चीन हाइपरसोनिक तकनीक पर काम कर रहे हैं। हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल HGV और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल दो प्रमुख श्रेणियां हैं। इन मिसाइलों को रोकना अत्यंत कठिन होगा क्योंकि वे अनियमित पथ पर चल सकती हैं और पारंपरिक रडार सिस्टम इन्हें ट्रैक नहीं कर पाएंगे। आने वाले समय की मिसाइलें सोचने में सक्षम होंगी। AI और मशीन लर्निंग का उपयोग करके मिसाइलें अपने लक्ष्य को पहचान सकेंगी, खतरे का आकलन कर सकेंगी और निर्णय ले सकेंगी कि कब और कहां हमला करना है। AI आधारित मिसाइलें गतिशील लक्ष्यों को ट्रैक कर सकती हैं, दुश्मन के जाल में फंसने से बच सकती हैं और आक्रमण की दिशा को वास्तविक समय में बदल सकती हैं। इसके अतिरिक्त वे अपने साथियों के साथ डेटा साझा करके सामूहिक रणनीति भी बना सकती हैं। स्टील्थ तकनीक का प्रयोग अब विमानों तक सीमित नहीं रहेगा। मिसाइलों की बाहरी बनावट और संरचना ऐसी होगी कि वे रडार तरंगों को परावर्तित नहीं करेंगी, जिससे उनका पता लगाना मुश्किल होगा। यह उन्हें दुश्मन की निगरानी प्रणालियों से बचाएगा। नवीनतम सामग्रियों और विशेष कोटिंग्स का प्रयोग करके मिसाइलों का रडार क्रॉस सेक्शन न्यूनतम किया जाएगा। GPS को जैम या स्पूफ किया जा सकता है, जिससे मिसाइलें अपने मार्ग से भटक सकती हैं। भविष्य की मिसाइलें क्वांटम जायरोस्कोप और पोर्च इंटरफेरोमीटर जैसी तकनीकों से लैस होंगी, जो बिना किसी बाहरी सिग्नल के स्वयं की स्थिति और दिशा का पता लगा सकेंगी। इससे वे दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली से अछूती रहेंगी और सटीक लक्ष्य भेदन कर सकेंगी। स्वार्म टेक्नोलॉजी के तहत भविष्य की मिसाइलें एक समूह में आक्रमण करेंगी। ये मिसाइलें आपस में संवाद करेंगी, एक दूसरे से जानकारी साझा करेंगी और सामूहिक रणनीति अपनाएंगी। इससे दुश्मन की रक्षा प्रणाली भ्रमित हो जाएगी। मानव मस्तिष्क के न्यूरल नेटवर्क की तरह यह नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर को जन्म देगा,
जहां हर मिसाइल एक नोड की तरह काम करेगी। मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल तकनीक का प्रयोग करके एक ही मिसाइल में कई वॉरहेड्स लगाए जा सकते हैं, जो अलग अलग लक्ष्यों को एक साथ भेद सकते हैं। इसके अतिरिक्त भविष्य में इन वॉरहेड्स में भी एआई लगा होगा, जो उन्हें फ्लाइट के दौरान लक्ष्य तय करने में सक्षम बनाएगा। भविष्य में अंतरिक्ष एक नया युद्ध क्षेत्र बनेगा। ऐसे सिस्टम विकसित किए जा रहे हैं जो पृथ्वी की कक्षा में रहकर जमीन पर या अन्य उपग्रहों पर हमला कर सकें। स्पेस बेस्ड काइनेटिक वेपन्स, जिसे अक्सर रॉड ऑफ गॉड कहा जाता है, अत्यधिक घातक होंगे। ये बड़े धातु के छड़ पृथ्वी पर गिराए जाएंगे, जो परमाणु विस्फोट जैसी ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। बिना किसी रेडिएशन के लेजर हथियारों में प्रकाश किरणों का उपयोग करके लक्ष्य को भेदने की क्षमता होती है। इन हथियारों को मिसाइल प्रणाली में एकीकृत किया जा रहा है ताकि वे अल्ट्रा सटीक, रिएक्शन टाइम में तेज और बिना गोला बारूद के कार्य कर सकें। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स आने वाले समय में मिसाइल रक्षा और हमले दोनों के लिए क्रांति लाएंगे। फ्यूचरिस्टिक मिसाइलों में एक्टिव डिफेंस सिस्टम होंगे, जैसे कि छोटे इंटरसेप्टर या जैमर, जो दुश्मन की मिसाइलों को खुद ही मार गिरा सकते हैं। ये मिसाइलें डिकॉय फेंक सकती हैं, झूठे सिग्नल भेज सकती हैं या इलेक्ट्रॉनिक हमले कर सकती हैं। इससे उनकी सफलता दर और जीवित रहने की संभावना बढ़ेगी। कई भविष्य की मिसाइलें मानव रहित निर्णय प्रणाली पर आधारित होंगी। इसका अर्थ है कि किसी आपात स्थिति में एआई यह तय कर सकती है कि मिसाइल कब और कैसे लॉन्च करनी है। हालांकि यह तकनीक नैतिक और सुरक्षा दृष्टिकोण से अत्यंत संवेदनशील है। इसके लिए सख्त नियंत्रण और मानक बनाए जाने आवश्यक हैं ताकि दुर्घटनावश कोई युद्ध न हो जाए। परंपरागत रॉकेट ईंधन भारी मात्रा में विषैले गैसें उत्सर्जित करता है। आने वाली मिसाइलों में ग्रीन प्रोपेलेंट, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड आधारित ईंधन का प्रयोग किया जाएगा, जिससे पर्यावरण पर कम प्रभाव पड़ेगा। साथ ही स्मार्ट थ्रस्ट कंट्रोल सिस्टम के कारण ये मिसाइलें ऊर्जा की बचत भी कर सकेंगी। भविष्य में मिसाइलें केवल देशों के लिए नहीं होंगी। छोटे, पोर्टेबल और सस्ते मिसाइल सिस्टम का निर्माण होगा, जो छोटे राष्ट्रों या यहां तक कि बड़े संगठनों द्वारा संचालित किए जा सकेंगे। इससे विश्व में असंतुलन भी बढ़ सकता है, लेकिन तकनीकी उपलब्धता का लोकतंत्रीकरण भी होगा। आने वाले समय की मिसाइलें विज्ञान की पराकाष्ठा का प्रतीक होंगी। वे इतनी तेज, सटीक और समझदार होंगी कि वर्तमान युद्ध प्रणाली उनके सामने अतीत की वस्तु लगने लगेगी। ये मिसाइलें न केवल युद्ध जीतने का, बल्कि युद्ध को रोकने का भी एक साधन बन सकती हैं, यदि उनका प्रयोग संतुलित, नियंत्रित और नैतिक ढंग से किया जाए। हालांकि जितनी तेजी से यह तकनीक विकसित हो रही है, उतनी ही आवश्यकता है अंतर्राष्ट्रीय समझौते, निरस्त्रीकरण प्रयासों और वैज्ञानिक नैतिकता की, क्योंकि एक गलत निर्णय पूरी सभ्यता को खतरे में डाल सकता है। तय करना होगा कि वे रक्षक बने या विध्वंसक। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। वीडियो को यहां तक देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।